शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हमारा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिकल साइंस का, यानी कि राजनीति विज्ञान का। जो ये राजनीति विज्ञान है इसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं। जो ये राजनीति विज्ञान है इसको पहले जो है नागरिक शास्त्र के नाम से जाना जाता था। नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। जो सिविक्स शब्द है वो किससे निकला है? यूनानी भाषा के सिविटास से निकला हुआ है, यानी कि जो है नागरिकों का एक अध्ययन इसमें किया जाता है, राज्य व्यवस्था का इसमें अध्ययन किया जाता है। ये सारी चीजें आपको मालूम है, इस चीज में नहीं पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो भारत है, जो आज का भारत है, ठीक है, ये आज का भारत जो है आज से 400 साल 500 साल वाला भारत नहीं है। उस समय का जो भारत था वो एक गुलाम भारत था। गुलाम मतलब यहाँ पे जो बाहरी देश के लोग आए थे, इन्होंने यहाँ पे शासन किया, यहाँ पे अपने नियम कानून चलाए। तो आज हम देखेंगे, जैसे हम कहते हैं कि भारत का संविधान कैसे बना, ये भारत का संविधान क्या इसकी प्रोसेस हुई, ठीक है। संविधान क्या होता है? संविधान जो है किसी भी देश को चलाने के लिए नियम और कानूनों की क्या है, एक किताब है। संविधान को इतना बड़ा क्या नहीं है, व्यक्ति ने, संविधान एक किताब है जिसमें इस देश को चलाने के लिए, ठीक है, इस देश को चलाने के लिए, इस देश को एक सही दिशा दिखाने के लिए क्या है, नियम कानून उसमें लिखे गए हैं, वही संविधान है। तो सबसे पहले हम देते हैं कि भारत का संविधान का विकास कैसे हुआ। भारत में कौन कौन से नियम कानून जो है अंग्रेजों के द्वारा जो है लागू कर दिए गए थे। आपको मालूम होगा कि 1600 ईस्वी में क्या हो गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में आ गई थी। अंग्रेजों का भारत में आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापार करना था। यानी कि ये जो कंपनी थी ये किस उद्देश्य से आई थी? व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आई थी, क्योंकि भारत में जो है मसाले बहुत अधिक होते थे, ठीक है। तो जब भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई तो इस कंपनी ने जो है धीरे धीरे जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी अपना एक ऑफिस खोल दिया इंडिया में, ताकि यहाँ से जो है उस पूरे व्यापार को क्या कर सके, ये कंट्रोल कर सके, उसको देख सके। जब धीरे धीरे इनको लगा कि भारत के लोग क्या है, भोले भाले हैं या हमारी बातों को सुन रहे हैं, इन्होंने भारत में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। आपको मालूम होगा कि भारत में पहले क्या होते थे, रजवाड़े होते थे। रजवाड़ा मतलब एक, जैसे कर्णप्रयाग है, यहाँ का एक राजा, उधर आगे रुद्रप्रयाग, वहाँ का एक राजा, और इन राज्यों में हमेशा क्या रहती थी, आपसी फूट रहती थी। अंग्रेज क्या करते थे, इस जैसे ये रजवाड़ा है, ये इसके साथ मिलकर के बी पर आक्रमण करने में सहयोग देते थे और कहते थे कि अपना आधा राज्य क्या कर दे, हमें दे दे। ऐसे करके ऐसा करते करते अंग्रेजों ने क्या कर दिया, लगभग जो है पूरे भारत में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। जब भारत अंग्रेजों को लगा कि अब हमारा शासन जो है भारत में होने वाला है, तो यहाँ क्या होगा, कुछ नियम कानूनों को की आवश्यकता होगी, है ना भाई। जब किसी को अब किसी क्षेत्र में रहना, अपना शासन करना है, तो वहां पर उसको क्या चाहिए, अपने नियम कानून भी चाहिए। इस नियम कानूनों को लागू करने के लिए इन्होंने एक अधिनियम निकाला सबसे पहले 1773 में। कंपनी की स्थापना कब हो गई थी? 1600 में। अधिनियम कब लाया? 1773, यानी 173 साल। इससे पहले भी अंग्रेजों ने बहुत सारे कानून बनाए, लेकिन वो हमारे संविधान के निर्माण के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है। सबसे जो महत्वपूर्ण जो अधिनियम है वो हमारे लिए क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट सीधे मान लो कि 1773 का एक्ट। इस एक्ट में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ये 3 प्रेसिडेंसियां थी। प्रेसिडेंसी उसे कहते हैं जहां पे जो है अंग्रेजों का क्या था, अधिकार था, और अंग्रेजों ने अपने अधिकारियों को यहाँ पे नियुक्त करके रखा था, ठीक है ना। इन अधिकारियों को कहा जाता था क्या, गवर्नर। गवर्नर, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर जो है इन्होंने नियुक्त कर रखे थे। बंगाल का पहला जो गवर्नर था वो था आपका रॉबर्ट क्लाइव। नोट करो इसको, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का पहला गवर्नर था। किससे पहले? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले, ठीक है।
अब जब ये 1773 का एक्ट बना, इसमें क्या क्या कानून लाए ये। अब यहाँ देखो, ये देखो, इससे पहले 1773 से पहले क्या था, बंगाल के क्या होता था, गवर्नर। लेकिन 1773 के बाद जो ये बंगाल का गवर्नर क्या था, इसको अब बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे आप, सबसे पहले 1773 के बाद क्या हुआ कि बंगाल के गवर्नर को क्या बनाया गया, अब बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था आपका कौन, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग्स जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया इन्होंने। किस अधिनियम के द्वारा, 1773 के अधिनियम द्वारा। इस 1773 के अधिनियम द्वारा अब देखो यहाँ पे कोर्ट की भी आवश्यकता पड़ेगी। कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमें, कोई भी मामला सुलझाने के लिए, चाहे वो मतलब पब्लिक से रिलेटेड हो या सेना से रिलेटेड हो, तो यहाँ पे अंग्रेजों को जो है एक कोर्ट की भी आवश्यकता पड़ी। इस कोर्ट को इन्होंने बनाया कलकत्ता में। तो 1773 के एक्ट द्वारा यहाँ पे क्या कर दिया गया, कलकत्ता में एक जो है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई भाई। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। ठीक है, अंग्रेजों ने जैसे जैसे भारत में अपने पैर पसारने लगे, इनके लिए एक कानून की, एक कोर्ट की भी आवश्यकता पड़ी। इस कोर्ट की स्थापना इन्होंने कहाँ पे की थी, कलकत्ता में। जब कोर्ट की स्थापना की, इसमें क्या होंगे, न्यायाधीश आएंगे जो क्या सुनाएंगे, फैसला सुनाएंगे। तो इस कोर्ट में जो है कितने न्यायाधीश होते थे, इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश। यानी कि जो प्रमुख होगा वो एक होगा और 3 उसके अंडर में काम करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने न्यायाधीश थे, 3 और 1 4 न्यायाधीश थे इसमें। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश था, 3 अपर न्यायाधीश थे, यानी कुल मिलाकर के 4 न्यायाधीश थे। और कलकत्ता जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो प्रथम न्यायाधीश था वो कौन था, तो प्रथम न्यायाधीश लिखेंगे आप, प्रथम न्यायाधीश कौन था आपका, इसका नाम था एलिजाह इम्पे। इसको लिखते सर एलिजाह इम्पे। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट का जो प्रथम न्यायाधीश थे वो थे सर एलिजाह इम्पे। ठीक है, एलिजाह इम्पे जो है यहाँ के प्रथम न्यायाधीश थे। इसके बाद यहाँ पे देखो, इसके बाद यहाँ पे क्या था, पहले बंगाल का अगर था, बंगाल, बिहार और ये उड़ीसा, जो एक गवर्नर जनरल बनाया ना, अब इसको इन तीनों के लिए कानून बनाने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया। तो जो ये 3 प्रेसिडेंसियां थी, इनको जो है कानून बनाने का अधिकार किस अधिनियम में मिला, 1773 में। तो यहाँ पर लिखेंगे कि तीनों प्रेसिडेंसियों हेतु, तीनों प्रेसिडेंसी उसे कहते हैं जहां पे अंग्रेजों को क्या था, अधिकार था। इन्होंने गवर्नर यहाँ के लिए नियुक्त कर दिए गए थे। तो तीनों प्रेसिडेंसियों हेतु कानून बनाने का अधिकार, कानून बनाने का अधिकार दिया भाई। ठीक है, यहां तक हो गया। तीनों कानून बनाने का अधिकार जो है इनको दिया गया। अब क्या हुआ,
एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, 1773 से पहले बंगाल में क्या होता था, गवर्नर होता था। इसके बाद 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा, गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर कौन था, वारेन हेस्टिंग था। ठीक है, इसके बाद 1773 के द्वारा कलकत्ता में क्या हुआ, एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कर दी गई। इस सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होता था, 3 अपर न्यायाधीश होते थे, कुल मिलाकर के कितने न्यायाधीश, 4 न्यायाधीश होते थे। प्रथम जो न्यायाधीश थे वो कौन थे, एलिजा इम्पे थे। और 1773 के द्वारा तीनों प्रेसिडेंसियों को जो है कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर था। ये तो हो गया आपका 1773 का एक्ट। इसके बाद आता है आपका 1784 का एक्ट। चलिए, अभी तक हमने देखा आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसको देखा। अब नंबर आता है आपका 1784 का, जो 1784 का चार्टर एक्ट। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे इनका मकसद जो है भारत में अपने शासन को और अधिक बेहतर ढंग से जो है लागू करने के लिए बना। इन्होंने जो है अभी तक केवल व्यापार पे जो है अंग्रेजों को क्या था, शासन था। अब जो है अंग्रेजों ने यह मंशा की कि जो अंग्रेज है वो जो है भारत की राजनीति में भी अपना क्या करेंगे, कदम रखेंगे। इसके लिए जो है इन्होंने जो है अधिनियम निकाला और एक अलग से बोर्ड को, यानी एक अलग से आयोग को जो है भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए जो है गठित किया। तो सबसे पहले देखते हैं जो 1784 का जो चार्टर एक्ट है, इसको जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब कहीं पे हमने क्या करना, व्यवस्थित ढंग से क्या करना है, कोई सिस्टम चलाना है। तो इस सिस्टम को चलाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले तो इनका जो व्यापारिक मामला था, जो व्यापार देखता था, उसके लिए इन्होंने जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। यानी कि जो व्यापारिक मामले थे, कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे, व्यापारिक मामलों को देखने हेतु क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चलो हिंदी में लिख देते हैं, जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की। किस अधिनियम द्वारा, 1784 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे उनको देखने के लिए जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना यहाँ पे कर दी गई। ठीक है, अब जो है कंपनी ने ये मंशा बनाया कि जो भारत की राजनीति है, यानी भारत पर शासन करने की अब जो है कंपनी का पूर्ण मंशा हो चुकी थी। इसके लिए इन्होंने जो है एक आयोग का गठन किया जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो और यहाँ देखिए, राजनीतिक मामलों के लिए, राजनीतिक मामलों हेतु क्या, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना। ठीक है, यानी इसको कहते हैं क्या, नियंत्रण मंडल, नियंत्रण या नियंत्रक मंडल। यहां पे यानी जब 1784 का चार्टर एक्ट आया तो यहाँ पे कंपनी ने जो व्यापार था उसके लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना की और जो राजनीति थी उसके लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना कर दी थी। जो राजनीतिक जो आयोग देखता था वो कौन था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। राजनीति मतलब कहीं पे अपना कंट्रोल करना। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, भारत में जो भी राजनीतिक गतिविधि है उनको देखना, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है इसका काम था आपका भारत में जितने भी व्यापारिक कार्य हैं इनको देखना। ठीक है, इसमें 1874 में और क्या हुआ, यहाँ पे कहाँ पे, भारत में जो है द्वैध शासन, भारत में
द्वैध शासन, ठीक है। यहाँ पे भारत में जो है इन्होंने जो है द्वैध शासन जो है की व्यवस्था यहाँ पे आप आरंभ कर दी थी, द्वैध शासन की व्यवस्था आरंभ कर दी, द्वैध शासन। तो यहाँ पे मेन पॉइंट यही है इसमें और कुछ नहीं है। इसमें जो 1784 का जो चार्टर एक्ट था, इसको जो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। 1784 के एक्ट के द्वारा व्यापारिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना कर दी गई और राजनीतिक मामलों को देखने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना यहाँ पे कर दी गई। और 1784 के अधिनियम द्वारा भारत में जो है द्वैध शासन को जो है यहाँ पे लागू कर दिया गया। इसके बाद अब हम देखते हैं 1793। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। जो 1793 है का जो एक्ट था, इसमें जो कंपनी के जो व्यापारिक मामले थे, क्योंकि यहाँ पे जो इनका क्या बोलते एग्रीमेंट होता है ये समाप्त होने वाला था, तो 1793 में जो है कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, 20 वर्ष के लिए जो है आगे बढ़ा दिया गया। यानी 1793 से 20 वर्ष आगे जाएंगे हम तो 1813 में। तो अब हम चलते हैं 1813 में। 1793 में क्या हुआ, कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे उनको जो है आगे बढ़ा दिया गया। कितने वर्ष के लिए? 20 वर्ष के लिए। अब हम देखते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट में क्या हुआ, 1813 से पहले भारत में जो है व्यापार करने का केवल और केवल अधिकार किसको था? ये था आपका ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1813 से पहले भारत में व्यापार करने का जो एकाधिकार था वो केवल किसको था? कंपनी को था। लेकिन 1813 के अधिनियम के बाद भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यहाँ पे कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था, व्यापारिक यानी कि जो एकाधिकार था, अब जो है क्या हुआ, 1813 के बाद भारत में जो है ब्रिटेन से कोई भी कंपनी आ सकती, कोई भी व्यक्ति जो है भारत में व्यापार करने के लिए आ सकता था। ठीक है, क्योंकि कंपनी ने जो है 1813 के एक्ट के द्वारा भारत में जो उनके व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे जो है चीन व जो पूर्वी देश थे, ठीक है, जैसे म्यांमार वगैरह हो गया, वो चीन और पूर्वी देश के साथ देश में चाय के व्यापार हेतु अभी भी 20 वर्ष का एकाधिकार था। हेतु 20 वर्ष का एकाधिकार। यहाँ पे समझे, 1813 में जो भारत का व्यापार था, यानी ये आपका यहाँ पे इंडिया है, ठीक है, और ये क्या है, इंग्लैंड के आम लोग हैं, और ये क्या है, यहाँ पे कंपनी है। इस कंपनी को भारत के व्यापार से तो समाप्त कर दिया गया और यहाँ से इंग्लैंड के आम लोगों को बुलाया गया कि आप व्यापार करने आओ। लेकिन जो चाइना और पूर्वी देशों के पूर्वी जो देश हैं, यहाँ पे इन लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, आम लोगों को। लेकिन अभी भी जो चीन हो गया और अदर जो पूर्वी देश हैं, इनके साथ जो है कंपनी को ही जो है 20 साल तक जो है व्यापार करने का क्या था, एकाधिकार था। ठीक है, 1793 में 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिए गए थे। पुनः जो 1813 में 20 वर्ष के लिए जो है 20 वर्ष हेतु व्यापार को बढ़ाया गया।
क्या कहा गया कि आप 20 वर्ष के लिए पुनः जो है भारत में व्यापार करने आ सकते हैं या व्यापार कर सकते हैं। इसके बाद जब 1813 हुआ तो इसमें फिर पुनः 20 वर्ष बाद जो एक अधिनियम आएगा वो आएगा आपका 1833 में। तो अब हम इसमें देखते हैं 1833 का जो अधिनियम है वो क्या है। अब हम देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। तो जो ये 1833 का चार्टर एक्ट है, इसमें क्या हुआ आपको ध्यान होगा कि 1813 में क्या हुआ था कि जो कंपनी का जो भारत में व्यापारिक एकाधिकार था उसको तो समाप्त कर दिया था। कहां पे? भारत में व्यापार का जो एकाधिकार कंपनी को प्राप्त था वो समाप्त कर दिया था। लेकिन जो पूर्वी देश थे, चीन हो गया, म्यांमार हो गया, इन जगहों पे अभी भी कंपनी को चाय के व्यापार के लिए एकाधिकार प्राप्त था। लेकिन 1833 में क्या हुआ कि कंपनी के सभी व्यापारिक एकाधिकार जो है, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिए गए भाई, समाप्त कर दिए। कंपनी के सभी व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया गया। किस अधिनियम द्वारा? 1833 के अधिनियम द्वारा। फिर 1833 के अधिनियम में एक काम और कर दिया गया। देखो 1773 में क्या किया, बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। और बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया 1773 में। अब जो 1833 है, यहाँ पे जो बंगाल का जो गवर्नर था, गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, आप देखो भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है। 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको अब संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, ठीक है ना। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल कौन बना? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना। तो 1833 के अधिनियम द्वारा भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1833 में एक काम और हुआ कि भारत में जो है प्रथम विधि आयोग की स्थापना कर दी गई भाई, विधि आयोग की स्थापना, ठीक है। भारत में प्रथम विधि आयोग की स्थापना कर दी गई। किस अधिनियम द्वारा? 1833 के अधिनियम द्वारा। इस विधि आयोग का जो प्रथम सदस्य था, प्रथम सदस्य कौन था? तो ये था आपका लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मैकाले जो है ये प्रथम विधि आयोग का क्या था? प्रथम सदस्य था। इस अधिनियम द्वारा प्रत्येक जिले में जो है, प्रत्येक जिले में एक न्यायालय की स्थापना कर दी गई। प्रत्येक जिले में एक न्यायालय, तो 1833 के अधिनियम द्वारा प्रत्येक जिले में जो क्या कर दिया गया? एक न्यायालय की स्थापना कर दी गई। इसके बाद जो है पुनः जो है कंपनी के जो व्यापारिक अधिकार थे, क्योंकि 1813 में 20 वर्ष के लिए बढ़ाया था, पुनः जो है 1833 में 20 वर्ष के लिए कंपनी के व्यापार को बढ़ाया गया। यानी अब 1833 से कहां जाएंगे? 1853 में। तो 1853 में क्या होता है देखते हैं आगे। 1853 का
ठीक है, जो ये 1853 का चार्टर एक्ट है, इससे पहले क्या था कि भारत में जो भी बड़े बड़े पद थे, इन पदों के लिए क्या थे, केवल अंग्रेज जो है, अंग्रेज जो अधिकारी थे, केवल अंग्रेजों को ही क्या करते थे, नियुक्ति देते थे। यानी इनमें भारतीयों के लिए क्या नहीं था, कोई जो है भारतीयों के लिए एंट्री का प्रावधान नहीं था। लेकिन 1853 के अधिनियम द्वारा क्या कर दिया गया, जो सिविल सेवकों के लिए, ठीक है, जो सिविल सेवा परीक्षा होती थी उसके लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था कर दी गई। 1853 में क्या हुई, सिविल सेवकों के लिए सिविल सेवा हेतु खुली प्रतियोगिता, ठीक है। जैसी व्यवस्था आज है, यानी कि जो भी पेपर होता है उसमें क्या है, सभी के लिए खुली प्रतियोगिता व्यवस्था है। अगर आपके पास उसकी बस क्वालिफिकेशन चाहिए, आप किसी जाति धर्म कुछ भी है, आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास उसकी क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद 1853 में और क्या हुआ, 1853 में भारतीयों के लिए या भारत के लिए पृथक विधान परिषद की स्थापना, ठीक है। 1853 के अधिनियम में भारत के लिए जो है एक पृथक विधान परिषद की स्थापना कर देगी। आपको मालूम होगा जो विधान परिषद है क्या है, अब वर्तमान समय में राज्य का क्या है, एक सदन है, यानी विधानसभा और विधान परिषद। तो हमारे उत्तराखंड में क्या नहीं है, विधान परिषद नहीं है। इसके लिए कुछ नियम कानून है, कहाँ पे ये हो सकती है, इसकी सदस्य संख्या कितनी हो सकती है। तो अब जो है इस विधान परिषद में भारत के लोग जो है नियुक्त किए जाते थे। भारतीयों को जो है कानून बनाने में जो है सम्मिलित कर दिया जाता था। जो ये 1853 का जो अधिनियम है, 1853 का जो अधिनियम है, इसको जो है भारतीय प्रशासन में अंतिम ब्रिटिश अधिनियम माना जाता है। 1853 के अधिनियम को भारतीय प्रशासन हेतु अंतिम ब्रिटिश एक्ट कहा जाता है या माना जाता है। क्यों, देखो इसके बाद जो है वैसे इस कंपनी, यहाँ पे कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ने चाहिए थे, यानी कि 1853 से 20 यानी 73, 1873 में आना चाहिए था। लेकिन इसी बीच क्या हो जाती है, 1857 की क्रांति हो जाती है। तो उस 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 में क्या आता है, भारत सरकार अधिनियम आता है, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1858 में आता है। 1858 में ये मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। 1858 क्या होता है कि जो यहाँ पे अभी तक जो भारत का जो शासन चलता था वो क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा चलता था। लेकिन अब यहाँ पे जो है कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो कंपनी थी इसको जो है समाप्त कर दिया गया। जो भारत का शासन चलेगा अब वो जो है ब्रिटेन के कहाँ से चलेगा, जो महारानी है, जो प्रधानमंत्री थी, उसके द्वारा चलेगा। ब्रिटेन से जो है इसका शासन चलेगा। अब 1858 के अधिनियम द्वारा क्या हो जाएगा कि जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा और यहाँ पे वायसराय का पद जो है लागू होगा। तो ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको कल। आज हम देख लिया आपका 1853 तक का एक्ट। कल हम आपको 1858 के आगे और 1947 तक जितने भी एक्ट थे उनको बताएंगे, ठीक है ना। एक बार पुनः रिवीजन करवा रहा हूँ, उसके बाद देख लेना आप।